किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हैंसंग भारत आया था। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? नैसर्गिक अधिकार। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक सिद्धांत पर आधारित है। किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया? सेवाओं पर कर। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पद्मसंभव। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए वर्धा में शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? एबेसियस ने। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। गांधी जी ने सविज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1942 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में शुरू किया गया था। स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है? पूरी तरह लोचनीय। आवश्यकताओं की मांग पूरी तरह लोचनीय होती है। किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है? जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। मूल्यवर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर से। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? अंतरण भुगतान के। जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर अंतरण भुगतान के बराबर होता है। यह कौन सा निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इंग्लैंड को। फैबियन समाजवाद का घर इंग्लैंड को माना जाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? बरहीमंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को बरहीमंडल कहा जाता है।
दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाहों को क्या कहा जाता है? पम्पास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले को। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला लेटेराइट मिट्टी। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा मखरला लेटेराइट मिट्टी है। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? बास। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को बास जल डमरू मध्य अलग करता है। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। एक क्रिकेटिंग लाइव पुस्तक के लेखक क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस है। किन देशों में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में 3 प्रशासनिक विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं। अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं? 4। अफ्रीका के 4 देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन ओपेक के सदस्य हैं। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है? 111वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क मध्य प्रदेश में नहीं है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लगातार 4 वर्ष तक फीफा विश्व कप खिलाड़ी पुरस्कार फीफा बैलन डी और जीता है? लियोन मेसी ने। उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप से खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है? चीन से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा। अठारह से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तांत्या टोपे। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के कमांडर इन चीफ तांत्या टोपे थे। तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? कृष्णदेवराय के। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे। विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने किस दिन हमला किया था? सितंबर 11। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? 1981 में। बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय 1981 में स्थापित किया गया था।
हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है गया में। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर गया में है। सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की थी? चंपारण में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण बिहार में 1917 में शुरू किया था। इनसेट 1A का किस वर्ष में प्रक्षेपण किया गया था? 1982 में। इनसेट 1A का प्रक्षेपण 1982 में किया गया था। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? बक्सर। रक्षिता क्या है? यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा चालू की गई एक एम्बुलेंस सेवा है। यह एक एम्बुलेंस है जिसका उपयोग किसी चिकित्सा की आपात स्थिति के दौरान या युद्ध के दौरान चोट लग जाने की स्थिति में सुरक्षा बलों के आपातकालीन बचाव और निकासी के लिए किया जाता है। वर्ष 2022 में प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? शिवशंकरी को। वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से शिवशंकरी को सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अमेजन सबसे चौड़ी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 1902 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1917 में कोलकाता में किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में किया था। गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? सोहन सिंह भाकना। गदर आंदोलन के संस्थापक सोहन सिंह भाकना थे। गदर आंदोलन के महासचिव लाला हरदयाल थे। गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण बिहार में 1917 में चलाया था। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? मिर्तुल अहवाल। ईरानी यात्री मुल्ला बहबहानी का यात्रा वृत्तांत मिर्तुल अहवाल था। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 28 गोल्ड मेडल जीता। निम्न में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? कौशल। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित थे? विचारों और आचरण की शुद्धता पर। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः
विचारों और आचरण की शुद्धता पर संबंधित था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल श्रावस्ती में दिया था। जब बर्फ के दो घनों को आपस में दबाया जाए तो मिलकर वह एक घन बना लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें आपस में जुड़ने में मदद करता है? हाइड्रोजन आबंध का बनना। वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? ऑक्सीटॉसिन। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो क्या होता है? त्वरण बढ़ जाता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी त्वरण बढ़ जाती है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जाता है। मैक्स थियोडर फेलिक्स बॉन लाउ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे 1914 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जर्मन वैज्ञानिक थे। यह कथन सही है। उन्होंने एक्स किरणों के विवर्तन की खोज की। यह कथन भी सही है। उन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। यह कथन गलत है। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने किया था। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? आवधिक गति। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशकीय घटना के कारण। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर केशकीय घटना के कारण चढ़ता है। गैस स्थिरांक R का मान अग्र डिग्री पर मोल में क्या होता है? 8.314 गुणा 10⁻7 अर्ग। जीव के लिए बॉडी के कुल भार का या रसायन के उत्तक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? अर्धायु अवधि। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 गुणा 10⁻23। अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। कार्बन के 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणुओं का भार कितना होता है? 12 ग्राम। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है? इमल्सन। पाइड प्राकृतिक गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने के लिए। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किस की मौजूदगी को सिद्ध किया है? परमाणुओं में न्यूक्लियस को। उच्चतर पौधों के जीवों के पोषक उत्तक को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन बी का। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत विटामिन बी का है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है कसकुटा। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कसकुटा है। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है
रंध्र। पौधे के पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। पशुओं का पशु महामारी रोग विषाणुओं के द्वारा होता है। प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। वह जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है लाइकेन है। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है वास्तविक और उल्टी। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि वास्तविक और उल्टी होती है। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? प्लूटो की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ था? IIT खड़गपुर 1951। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? ई कचरा। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है।